गुड मॉर्निंग बच्चों। और आप एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज का 10वां टेस्ट दे चुके हैं और इस जो क्वेश्चन है इस टेस्ट में ह्यूमन हेल्थ डिजीजेज चैप्टर से लिए गए हैं। तो हम जूलॉजी के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए 136 नंबर के क्वेश्चन में अमीबियासिस के बारे में पूछा गया है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो पैरासाइट्स होता है वो मेनली किस पार्ट को अफेक्ट करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोलन पार्ट को अफेक्ट करता है। तो आंसर फर्स्ट 137 में आप देखेंगे यहाँ पे निमोनिया कॉमन कोल्ड से किस तरह से डिफर होता है ये देखना है। तो निमोनिया में एल्वेलाई ऑफ लंग्स अफेक्टेड होता है, जबकि कॉमन कोल्ड में लंग्स अफेक्टेड एल्वेलाई का नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। 138 में हम आते हैं, जरा आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। क्या चूज़ करना है आपको? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट चूज करना है किसके बारे में? प्लाज्मोडियम के बारे में। तो देखिए इट इज़ ए डाइजेनेटिक प्रोटोजोन, सही है। डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। ह्यूमन्स आर इट्स प्राइमरी होस्ट, नहीं। प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को बोलते हैं। जरा चौथा देखिए आप, पैरासाइट मल्टीप्लाई टू फॉर्म स्पोरोजाइट विद इन लीवर ऑफ पेशेंट, ये गलत है। तो स्पोरोजाइट स्पोरोगोनी स्टेज कहाँ पे होती है? जो मॉस्किटो की गट की वाल होती है उसमें होती है। तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। नेक्स्ट हम आते हैं 139 में। स्मैक is chemically diacetyl morphine which is white colorless which is white odorless and crystalline in nature. This is obtained by acetylation of morphine. तो आंसर ये हो जाएगा। 140 में आते हैं। वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ए और बी, इंटरनल ब्लीडिंग, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये स्केरियासिस का है। ग्रास डिफॉर्मिटी ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स एंड इन्फ्लामेशन ऑफ आर्गन, ये एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस में होता है। तो एक्स क्या है? तो हेलमिंथ डिजीज। तो आंसर ये हो जाएगा। 141 में आते हैं, यहाँ पे फिल करना है ब्लैंक को। तो ज़रा देखेंगे हीट एंड मॉइस्चर हेल्प एपिडर्मोफाइटन मेक्स देम थ्रिव इन स्किन फोल्ड फंजाई टू ग्रो, है ना। उसके बाद आप आते हैं दूसरे में, आप फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। तीसरे में आप फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेलिंग ऑफ लेग, है ना। लेग यानी लोअर लिम्स या जेनाइटल आर्गन में जो सेलिंग होती है एलिफेंटियासिस में। आंसर थर्ड। 142 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये चूज करना है आपको। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द पैरासाइट टू सर्वाइव विद इन होस्ट, नहीं भाई ये गलत है। 143 फुल फॉर्म ऑफ पीएमएनएल पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, एनसीईआरटी में है, सेलुलर बैरियर में। मैच द कॉलम, आप मैच कराएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अमीबियासिस, है ना। और इधर अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? यूज ओनली स्टरलाइज्ड फूड एंड वाटर। उसके बाद बी डिप्थीरिया डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस ट्रिपल वैक्सीन लगती है। उसके बाद आप कॉलेरा में आएंगे तो एक्चुअली डायरिया वोमिटिंग सब होता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो रिहाइड्रेशन थेरेपी करते हैं। और टिटेनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होगा। 145 में आते हैं बच्चों। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है क्वाड इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में? तो आप उसको चूज करना है। देखिए प्राइमरी रिस्पॉन्स अकर्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम, सही है। थर्ड देखते हैं, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज बाय प्रोडक्शन ऑफ एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, सही है। एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होगा। तो आंसर थर्ड है। बाकी इसका मतलब 146 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंटीबॉडीज। तो सेक्रीटेड बाय टी सेल्स, नहीं, बी लिम्फोसाइट सेक्रीट करती है, तो ये गलत हो गया, है ना। इनकरेक्ट चूज करना था। 147 पैसिव इम्यूनाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, है ना, ट्रांसफर ऑफ लिम्फोसाइट डायरेक्टली, है ना, ये पैसिव इम्यूनिटी नहीं है, ठीक। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अगर हम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट की बात करें तो कौन सा इनकरेक्ट है? तो जरा आप देखेंगे बी सेल्स आर पार्ट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, नहीं, टी सेल्स होता है था, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी। वाइल टी लिम्फोसाइट्स आर द पार्ट ऑफ एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी, नहीं। एएमआई जो होता है एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो बी लिम्फोसाइट की वजह से होता है, और सीएमआई टी लिम्फोसाइट की वजह से होता है, तो ये गलत हो गया। चौथा देखते हैं, सीएमआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन इन आर्गन ट्रांसप्लांटेशन while antibodies mediated immunity is responsible for differentiating self and non self, नहीं,
ये भी टी हेल्पर का काम है, तो ये आधा सही लिखा है आधा गलत, तो ये भी हो गया गलत, है ना। यानी शुरू के दो स्टेटमेंट क्या होंगे, सही है। इननेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, बाय बर्थ मिलती है, बिल्कुल सही है, नॉन स्पेसिफिक होगी। वाइल एक्वायर्ड इम्यूनिटी बर्थ के बाद अचीव की जाती है, स्पेसिफिक होती है। इननेट इम्यूनिटी प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ पैथोजन वाइल एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय देम इनसाइड बॉडी, है ना, सही है। नेक्स्ट 149 में हम आते हैं बच्चों, इसमें से आपको इनकरेक्टली मैच्ड कौन है ये देखना है। तो चौथा देखिए, पैसिव इम्यूनिटी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट, कोई भी वैक्सीन है वो एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज की जाती है। 150 में आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन वैक्सीन डू नॉट प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे देखिए एंटी टेटनस सीरम, और आंसर क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस वी वैक्सीन। चलिए, हेपेटाइटिस वी वैक्सीन फॉलोइंग, सॉरी 4 सेकेंड एंड 4 रे, सॉरी एंटी स्नेक वेनम, जो डेडली डिजीजेज में रेडीमेड या परफॉर्म एंटीबॉडीज दी जाती हैं, तो वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है, जिसमें रेडीमेड या परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज बाहर से होस्ट की बॉडी में डाली जाती हैं पैथोजन को एनकाउंटर करने के लिए, वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है। तो आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज टू क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन में देखिए भाई, एक तो आपका इमरजेंसी एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया जा सकता है, स्टेरॉयड दिया जा सकता है, और क्या दिया जा सकता है इसमें से, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। एंटीहिस्टामिन आपको पता है कि एलर्जी में इन्वॉल्व होता है, मास्ट सेल से बेसोफिल से सेक्रेट होता है, तो उसको सप्रेस करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दिए जाते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 152 the site where immature lymphocyte differentiate into antigen sensitive lymphocytes are the primary lymphoid organ। 153 select the correct statement, आपको यहाँ से चूज करना है 4 स्टेटमेंट से। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो जरा आप देखेंगे, ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शन द मैक्रोफेजेज सेल्स ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट लाइक HIV फैक्ट्री, सही है। There is always a time lag between infection and appearance of AIDS symptom, vary from few months to many years, usually 5, एकदम सही है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड, AIDS was first reported in 1971, गलत है ना, ये गलत है। The word syndrome in this means a group of symptom, ये सही, लेकिन 1981 में पहली बार रिपोर्ट हुआ था, तो ये हो गया गलत। तो आंसर क्या पूछा है, करेक्ट, तो ये हो गया आंसर सेकंड। 154 the uncontrolled proliferation of cancerous cell produce masses of cell called neoplastic cell, सही है। which of the following is not property of cancerous cell, they show contact inhibition। तो देखिए हेफ्लिक लिमिट और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मैकेनिज्म ये नॉर्मल सेल फॉलो करती हैं, कैंसरस सेल नहीं, तो आंसर ये हो जाएगा। 156 में आते हैं, नॉर्मल सेल्स हैव जीन कॉल्ड, जरा देखेंगे सेलुलर ऑन्कोजीन, यहाँ पे फिल करना है, बट अंडर सर्टेन कंडीशन म्यूटेशन, है ना, दे गेट ट्रांसफर्ड टू कैंसर काजिंग ऑन्कोजीन, है ना, तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 157 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड, मार्फिन सेडेटिव एंड पेन किलर स्नोर्टिंग और इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। 158 असर्शन और रीजन एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोवाइड बाई बी सेल, सही है, बी सेल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। रीजन बी सेल वर्क चीफली बाय सेक्रेटिंग सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी फ्लूइड, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन असर्शन का। 159 में आते हैं बच्चों, यहाँ पे टाइफाइड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो मैरी मैगडालने नाम नहीं था उनका, टाइफाइड मैरी था, और मैरी मैलन, तो ये गलत है। और नोन एज टाइफाइड मैरी टू डिस्कवर द एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का कोई डिस्कवरी में कोई रोल नहीं था, तो ये हो गया गलत। और यानी शुरू के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्या है बच्चों, सही है। साल्मोनेला इज द, हाँ ठीक है। उसके बाद 160 पे आते हैं, जरा आप देखेंगे यहाँ पे पैपावर सोमनीफेरम, है ना, ओपियम जो अफीम होता है उसका ये स्ट्रक्चर है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो उसका ड्रग्स होता है उसका है। 161 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ ड्रग्स एंड इन कैटेगरी। एम्फेटामिन स्टिमुलेंट होता है, यहाँ पे आपको देखिए आपको चूज करना है।
जरा देखिएगा, मैंने आपको बताया पेपावर सोमनीफेरम। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ अनरिब्ड कैप्सूल, ये जो कैप्सूल होते हैं अनरिब्ड कैप्सूल के लैटेक्स से निकाला जाता है, आंसर सेकंड है। बाकी कैनाबिस है और वो दातुरा का प्लांट है। और इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं 163 में, ए पर्सन विथ ब्लैक बाइल हैज़ ऑलवेज हार्ड पर्सनालिटी एंड हायर चांस ऑफ हैविंग फीवर, है ना। तो नहीं, विलियम हार्वे ने नॉर्मल थर्मामीटर से ब्लैक बाइल वाले पर्सन में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया था, यानी ज़रूरी नहीं है ऐसा कि ब्लैक बाइल के साथ फीवर हो ही, है ना। तो प्रॉपर इन्वायरमेंटल हाइजीन एंड प्रैक्टिसाइजिंग योगा रेगुलरली हेल्प टू मेंटेन गुड हेल्थ, ये सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, 164, है ना। तो क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग काजेज एक्ने एंड फुली डेवलप्ड ग्रोथ, ये गलत है। यानी देखिए बाकी के स्टेटमेंट सही होंगे। स्मोकिंग इज द काज ऑफ ब्रांकियल कोरोनरी हार्ट डिजीज गैस्ट्रिक अल्सर सब होगा, है ना। इंट्रावेनस इंटेक ऑफ ड्रग इज द काज ऑफ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन यूथ, जैसे ड्रग एब्यूजर्स में होता है, दोनों बीमारियां हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एल्कोहल काजेज लिवर सिरोसिस, तो यानी ऊपर के तीनों सही और नीचे वाला ये गलत है ना। नॉट करेक्ट पूछा था यानी इनकरेक्ट। तो डिजीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीज। कितनी इन्फेक्शियस डिजीज हैं तो ज़रा देखेंगे, यहाँ पे इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स, जबकि एलर्जी इन्फेक्शियस नहीं है और कैंसर भी क्या होता है, इन्फेक्शियस नहीं होता है। चलिए, मतलब कम्युनिटी में एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होता है। यहाँ पे ब्लैंक फिल करना है। ज़रा देखेंगे 12 to 18 ईयर्स के बीच को हम एडोलसेंस पीरियड बोलते हैं, है ना। एडोलसेंस इज ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एडल्टहुड। द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल डैमेजेज नर्वस सिस्टम लीवर। और प्रेगनेंसी एल्कोहलिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडवर्सली अफेक्ट द फीटस, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। 167 असर्सन रीजन अल्फा इंटरफेरेंस आर यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ट्यूमर, ये एकदम सही है। दे एक्टिवेट इम्यून सिस्टम टू डिस्ट्रॉय द कैंसरस ट्यूमर सेल, एकदम सही है। असर्सन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन। साइड इफेक्ट ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉयड इन फीमेल इंक्लूड, एनसीईआरटी में सारे पॉइंट्स लिखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट, थर्ड, 4 और 5, है ना। चलिए, तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 169 द फ्लावर टॉप लीव्स एंड रेजिन, कैनाबिस सटाइवा प्लांट का वेरियस प्रोपोर्शन में इस्तेमाल किया जाता है मर्जुआना हसिस चरस को प्रोड्यूस करने के लिए, स्मैक नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा, है ना, एक्सेप्ट स्मैक। सेलेक्ट द मिसमैच, यहाँ मिसमैच करना है। मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कॉजिटिव एजेंट नहीं होता है भाई, कैरियर होता है, या फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो मलेरिया का वेक्टर होता है। तो ये क्या हो गया अभी, मिसमैच्ड है। 171 सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन इंक्लूड लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड स्मॉल मासेस ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू सच एज पेयर पैचेज, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एंड टॉन्सिल्स। चलिए, सही है। द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट ऑफ फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइड विथ एंटीजन, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। रीजन फॉर एल्कोहल एब्यूज इन एडोलेसेंट्स आर, देखिए भाई एकदम लाइन एनसीईआरटी की बातें लिखी हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें सपोर्ट, इसको छोड़ के ना, फैमिली का अगर सपोर्ट होगा तो क्यों कोई एल्कोहल कंज्यूम करेगा या ड्रग एडिक्टेड होगा, तो इसको छोड़ के बाकी सब सही है। तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। स्टेटमेंट 173 में आपको देखना है, एनाबोलिक स्टेरॉयड आर यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, ठीक है, सही है। रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल, किडनी एंड लीवर डिस्फंक्शन, ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट एटसेट्रा आर द साइड इफेक्ट ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉयड, एनसीईआरटी में ये लाइनें लिखी हैं, एकदम सही है। 174 माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू आर एसोसिएटेड विथ, तीनों है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी गट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट यानी ऑल ऑफ द एबव। 175 में आते हैं नॉन स्पेसिफिक हैज डिफेंस दैट एग्जिस्ट प्रायर टू द एक्सपोजर टू एन एंटीजन इज कॉल्ड, तो भैया इन्नेट इम्यूनिटी है ना, बाय बर्थ, जो इसको हम इन्नेट इम्यूनिटी कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक
तो इननेट इम्यूनिटी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 176 में आपको मैच कराना है कॉलम को, बायोप्सी, रेडियोग्राफी, ब्लड और बोन मैरो टेस्ट, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एनसीईआरटी से आप मैच कराएंगे। तो ए बायोप्सी में थिन पीस को कट किया जाता है, स्टेंड किया जाता है और माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी की जाती है फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस। तो ए का फोर्थ, बी रेडियोग्राफी, थर्ड एक्सरेज आर यूज टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, सी ब्लड और बोन मैरो टेस्ट ल्यूकेमिया के केस में कराया जाता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी 3 डायमेंशनल इमेज को जनरेट करता है बाय यूजिंग एक्सरे, तो आंसर सेकेंड। 177 assertion and reason, cocaine has potent stimulant action on CNS, produces sense of euphoria का मतलब होता है temporary well-being and increased energy, सही है। Its excessive dosage causes hallucination, बिल्कुल सही है। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, hallucination काज करता है, लेकिन इसकी वजह से ये होगा तो ये गलत है। तो assertion reason are true but reason is not correct explanation A। 178 में आते हैं बच्चों, हाउ मेनी ऑफ द गिवन डिजीज आर ऑटो इम्यून डिजीज। देखिए PYQ, नीट के PYQ में SLE 2 बार, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस 2 बार पूछा हुआ है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो यहाँ पे देखिए कौन नहीं है पूछा है ना, हाउ मेनी ऑफ द डिजीजेज आर, सॉरी कौन है ऑटो इम्यून डिजीज, तो यहाँ पे कौन नहीं है पहले हम वो देख लेते हैं। तो जेनाइटल वार्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, ये नहीं है। और उसके बाद हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में आप पढ़ते हैं। तो ये दोनों को छोड़ के बाकी सारी क्या है, बोलो भाई ऑटो इम्यून डिजीजेज है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट एंड थर्ड। 179 में आप कॉलम को मैच कराएंगे बच्चों, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, इननेट डिफेंस, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज। तो भैया देखो इसमें थोड़ा सा जो ये रोमन नंबर में कॉलम सेकंड में दिए गए हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है क्वेश्चन में, तो इसको बोनस दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट 180, माल्ट कंस्टिट्यूट अबाउट 50%, ये भी PYQ का क्वेश्चन है, ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। थैंक यू बच्चों।